हसीन इत्तेफाक है ना सिकंदर? हाँ। काफी हसीन इत्तेफाक है। कैसे हैं आप? अदनान। I'm good. Good. Come on, join us. नहीं, आप लोग बैठे हैं, हम तो बस ऐसे ही कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहते। क्या हुआ शाइस्ता? क्या शाइस्ते? बताओ मुझे, कर क्या रहे हो तुम मेरे साथ? दो जवाब, क्या कर रहे हो? बताओ क्यों किसी से शादी कर रहे हो? क्यों? एक बात बता भाई, तेरे घर में कब मसले नहीं होते? कभी तुझे अपने अब्बा को अस्पताल लेके जाना होता है, कभी तुझे अपनी बहन की फीस भरनी होती है, कभी तुझे अपनी अम्मा की सिलाई मशीन ठीक करवाना होती है। सारा मूड खराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वैसे ठीक आप लग नहीं रही, परेशान सी लग रही। खैरियत तो है ना? वो दरअसल टीपू भाई हम लोग शॉपिंग पे गए थे ना, तो दुकान वाले ने बदतमीजी कर दी थोड़ी सी। कौन सा दुकान वाला? वो रंग महल है ना, 10 नंबर वाला हैंडबैग वाला दुकान वाला, जिसके पास बहुत सारे हैंडबैग होते हैं। हाँ। 1500 का बैग 4800 में बेच रहा है। ऐसी कोई बात नहीं थी, फजूल में उछल के बदतमीजी कर रहा था। कोई बात नहीं, आप जाइए और परेशान हो, मिल लेते हैं उससे भी जरा। थैंक यू टीपू भाई। खुदा हाफिज। वो रंग महल है ना, 10 नंबर वाला हैंडबैग वाला दुकान वाला, इसके पास बहुत सारे हैंडबैग होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, फजूल में उछल के बदतमीजी कर रहा था। क्या भाई? अरे ठीक है। ये जो आजकल की लड़कियां यार, हाँ इतनी बहस करती हैं। अभी यहाँ पे 2 लड़कियां आई थी। हाँ अभी से बहस कर रही थी। जी, वो 1500 रुपये में आरवी का जो ना पाउच उनको 1500 में चाहिए। अच्छा। 4800 रुपये का है। खामा में आई, टाइम वेस्ट कर रही है। 1500 रुपये में दे दो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। क्या भाई? भाई का पुत्र लड़के से बात करके तमीज नहीं है। रास्ता कैसे हैं? क्यों भाई? क्या लड़की से बात करेगी तमीज नहीं है। घर में से सिखा दी लड़के से बात कैसे होती है। चल गार्ड पकड़, गार्ड पकड़, दूसरा वाले गार्ड पकड़। तो तुमने डिसाइड? हमारे बीच में सारा खेल ही ट्रस्ट का था सिकंदर। जब वो यकीन ही नहीं रहा तो सब कुछ बेहासिल है। और तुम तो शायद थे ही इस इंतजार में। मैं थोड़ा सा पीछे क्या हटी, तुम तो फौरन ही खुशी खुशी राबे के साथ घूमने लग गए। खुशी नहीं घूम रहा था, बस घूम रहा था। सिकंदर, मैं कितने अरसे से तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसका नतीजा क्या निकला कि मेरा अपना कैरेक्टर ही मशकूक हो गया। नहीं, तुमने मेरे रवैये को नेगेटिवली लिया है। ये मेरी मोहब्बत ही है कि मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमता रहता हूं। खैर, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, तुम खुश थी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं तुम्हें सालों से राबिया के साथ ऐसे ही खुश देखती आ रही हूँ।
ठीक कह रहे हो, अब जब सब कुछ सामने आ ही चुका है तो हमें समझ आना चाहिए शायद। हमें मजीद एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। सही, ठीक कह रहे हो। तो फिर आज से ये बात सोच भी लो और समझ भी लो कि हमारे बीच में कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, मेरी जिंदगी की दास्तां हो रूठ गई तू मुझसे, आ गई है दूरी दरमियां। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा आज हाजिरी लगवा दूं। आप तो हमेशा की तरह गैर हाजिर ही रहती हैं। अच्छा, आप तो हाजिरी रात को नहीं लगवाया करते थे, जहां तक मुझे याद है। मेरी बात याद है आपको? गुड, अच्छा लगा जान के। पता है आज एक हसीन इत्तेफाक हुआ, वो बताने के लिए सोचा कि टाइमिंग की फिक्र के बगैर आपको कॉल कर दूं। जी बताइए। पता है जिस फ्रेंड का मैं कल आपसे जिक्र कर रहा था, उससे इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। पूरे 6 साल बाद, वो भी बीच रास्ते में। आई वॉज सरप्राइज। मैंने उसे बताया कि कल मैं शाइस्ता से तुम्हारा जिक्र कर रहा था और आज तुम मिल गए। तो क्या वो मुझे जानती है? मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया था। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी पिक्चर्स भी दिखाई। बहुत खुश हुई वो देखकर। और तुम्हें पता है कि उसने एक बात कही, इनफैक्ट एक सवाल पूछा कि हम शादी कब कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसका जवाब तो शाइस्ता से पूछ के ही बताऊंगा। तो आपने मुझसे ये पूछने के लिए मुझे फोन किया है? अरे नहीं, फोन तो बस इंसिडेंट बताने के लिए किया था ना। हसीन इत्तेफाक। हसीन इत्तेफाक था तो सही, अब इंटरेस्टिंग था या नहीं ये मुझे नहीं पता। हसीन था मान लीजिए। आप घबराइए नहीं, मैं आपसे फिर नहीं पूछूंगा। आपके पास बहुत टाइम है, आप सोच सकती हैं। तसल्ली से सोचिए। ये एक फ्रेंड की कॉल थी, मंगेतर की नहीं। मुझे अच्छा लगा ये वाकया सुन के, काफी इंटरेस्टिंग था। है ना? था ना इंटरेस्टिंग? इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और तुम्हें कॉल कर दी। अच्छा जी, अगर इजाजत हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? एक जरूरी काम से जाना। टेक केयर, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। औरतों से बात करने की ना जरा सी भी तमीज नहीं थी उसे। दिल चाह रहा था मुंह तोड़ दूं उसका मैं। हाँ तो जाहिर सी बात है ना, यही होगा ना बाजारों में। और मरो जाके इतवार बाजार, बुध बाजार, पता नहीं कौन कौन से बाजार जाते हो तुम लोग। 70 रुपए जेब में होते नहीं है, पहुंच जाते हो बाजारों तो जलील ही होगे ना, और क्या होगे। बात समझ में आती है नहीं? यहीं आगे बोलो जो बोल रहे हैं, वहां तो हिम्मत नहीं होती बोलने की। बातें करवा लो इन लोगों से। अले मुझे छोड़, बाइक से पूछ। अबे तूने बाल क्यों ततवा दिए? अबे इसको छोड़, भाई तो कहीं गुम है। भाई तारुमो, अले भाई हमें भी तो बता दो। क्या हाल है? अरे हम तो भैया वैसे ही हैं जैसे थे। बैठो, तुम बताओ, तुम कहाँ गायब हो? सुबह से नजर नहीं आया। कुछ नहीं यार, मैं घर पे ही था, बस कुछ कामों में फंसा हुआ था। लुड्डन, क्या ही बोल बेटा। काके और 4 चाय ले क्या? बैठू भाई के ऊपर। उठा ले, अरे उठा ले यार।
अस्सलाम वालेकुम मिठू भाई। अच्छा अरे उठा ले यार। अस्सलाम वालेकुम मिठू भाई। अच्छा अभी चले चले, मैं आ रहा हूं। ओके ओके। वो मिठू भाई ने बुलाया? हाँ चल। नहीं नहीं, सिर्फ मुझे बुलाया। मैं आता हूं फिर। हाँ हाँ जा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, और ये ना मिठू भाई के कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा है। अबे ये हम तब जानते हैं, कोई नई बात कल। ओ पगले, हमारा पत्ता कट जाएगा। कोई किसी का पत्ता नहीं काटता। जो पत्ता सूख जाता है ना, वो खुद ब खुद गिर जाता है। अब कौन सा पत्ता सूखा है, कौन सा हरा है, ये तो दरख्त का मालिक ही जाने। और मेरी बात सुनो तुम दोनों, तू भी सुन। ज्यादा कयास आराइयां मत किया करो, इससे शक पैदा होता है, और शक दुश्मन होता है। टीपू दुश्मन मारता है, पालता नहीं। मेरी तो जान ही निकल गई थी। बड़ी मुश्किल से बात घुमा के जान बचाई है मैंने अपनी। जान बचाई या मोबाइल? एक ही बात है वैसे। अच्छा लगा आपका जवाब। अच्छा चले आगे भी तो सुने। जी जी सुनाइए। मुझे लग रहा है मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी, हमारा मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सुरैया। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ? दरअसल आज हम लोग शॉपिंग पे गए थे, तो वहाँ एक दुकानदार ने राबिया बाजी से बदतमीजी कर ली और सिकंदर भाई बहुत गुस्सा हुए। दुकानदार पे? नहीं, हम पे। वो कहते हैं क्या जरूरत है रोज रोज बाजार जाने की। जिस अंदाज में वो कह रहे थे ना, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे डोलकी पे जाने की इजाजत देंगे। देखिए सुरैया, इजाजत तो आप ले चुकी हैं ना। वो 2 दिन पहले की बात थी। मेरे भाई का कुछ भरोसा नहीं है, मिनट मिनट में उनके मूड बदलता है। आप मुझे मायूस कर रही हैं। नहीं सच्ची, मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। सुरैया, मुझे कल हर हाल में आपसे मिलना है। अच्छा ना, मैं भी तो यही चाह रही हूँ। बस दुआ करें कि भाई का मूड अच्छा हो जाए। ठीक। देखो सिकंदर, हमारे पास तीर कम होते हैं और शिकार ज्यादा, इसलिए हम लोग अपने कमान में ऐसा तीर रखते हैं जो ज्यादा शिकार कर जाए, और ऐसा तीर कम मिलता है। तुम में दम है, हमने पहला नजर में देख लिया था, लेकिन हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं जिससे पहले तुमने आज तक नहीं देखा होगा। हमारा बात अच्छी तरीके से कान खोल कर सुन लो कि जो कुछ हमारे और तुम्हारे दरमियान है वो सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि बात को कहीं और ले जाने वाले को हम पहुंचा देते हैं। तुमने अब तक जो कुछ देखा है वो सब खेल तमाशा है, बच्चों के लिए।
तुम हजारों में रह रहे और अब लाखों और करोड़ों की दुनिया में दाखिल हो रहा है। अगर तुम चाहो तो अच्छी तरीके से सोच समझ लो। मैं सोच समझ के आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बनाया हुआ है? माफी मांगने आया हूँ जी। मुझे नहीं पता था कि आप टीपू भाई की कुछ लगती हैं। आपका उनसे क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रिश्ता है बहुत गहरा रिश्ता है। वो तो जी मुझे जान से ही मार देते अगर लोग आकर बीच बचाव नहीं करते। ये सब टीपू ने किया है? जी बिल्कुल, और कल से मेरी दुकान भी बंद पड़ी है। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगी तो मैं अपनी दुकान खोल सकूंगा और अपने बच्चों के लिए रोजी भी कमा सकूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम औरतों से तमीज से बात किया करो, जैसे अपनी माँ, बहन और बेटी से करते हो। जी बिल्कुल जी। अब जाओ। बाजी वो आप टीपू भाई से तो बोल देंगी ना? हाँ मैं कह दूंगी। मैं आप ही को याद कर रहा था और आपका मैसेज आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब मैं खुद को शैतान समझूं? वो क्यों? वो कहते हैं ना, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। दिल से दिल को राह भी होती है। वैसे आप पूछेंगे नहीं कि मैं आपको क्यों याद कर रहा था? जाहिर है मैंने आपको मैसेज किया था इसलिए। देख सिकंदर, मैं तेरा यार हूं भाई, मर्जी तुझे अपनी करनी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे हकीकत बताऊं। कि वो ये बात तो मुझे 20,000 रुपये बता चुका। बार बार क्यों बोल रहा है ये बात? जो बात बार बार की जाती है ना भाई, वही बराबर होती है। सिकंदर, ये कोई ताश का खेल नहीं है जिसमें हर बाजी तुम्हारी हो। मैं नहीं मिल सकती तुमसे। और बारी हमारी बिखरी हुई बाजी। वो तो मात हो चुकी है सिकंदर।